क्रीडन्नापत्य भूम पूर्वज पदता तस्य दंतम सजीवम। जब तक उसकी सांस थी दोनों भाइयों ने उसके दोनों दांत उखाड़ दिए। अब दोनों ने अपने अपने कंधे में रखा है। अब अंदर प्रवेश करते हैं। अब देखो प्रवेश करने का दृश्य देखो। कहते हैं जिसके अंतर्भाव जैसे होते हैं उसको सृष्टि वैसी दिखती है। अगर हमारा मन शुद्ध है, हम साफ हैं, तो हमें सब अच्छे दिखेंगे। अगर हमारे मन में पाप है तो हमें दुनिया भी पापी दिखेगी। लोग कहते हैं ना बहुत बुरा समय है, हर तरफ जो है पापी पापी। उनको कैसे पता? क्योंकि उनको अपने अंदर का पता है। जैसे अगर आप बिना टिकट के गाड़ी में चढ़ जाओगे तो हर कोई आपको टीटी नजर आएगा, पता नहीं कब पकड़कर कब बाहर करता। और टिकट लिया हुआ है तो आप कहीं भी बैठो, कोई भी आए सचमुच का भी टीटी आप उससे भी डरेंगे। अगर हमारे अंतर्भाव शुद्ध है, साफ है, तो सब बन जाए। मानस में जो है तुलसी जी ने भी लिखा, जाती रही भावना जैसी प्रविमूर्त देखी तिन तैसी। हम जो है भगवान को अपने भावों के अनुसार देखते हैं, दुनिया को भी। आप समझिए अगर कोई भाई बहन कहीं जा रहे हैं तो हमारे मन में तो पाप भरा है। हम उनको देख के क्या क्या कहेंगे, क्या जमाना आ गया, एक हमारा भी जमाना था। अब कैसे स्वच्छंद जा रहे हैं, कोई शर्म नहीं लज्जा नहीं, और देखो हाथ पकड़ के जा रहे है वो आपस में भाई बहन। तो हम अपने मन के खुमार अपने पापों को उन पर उड़ेलते हैं। क्या जमाना आ गया, बुरा समय आ गया। हमारे समय में इतनी छूट नहीं थी। और दृश्य को बदलो, अगर सचमुच के प्रेमी प्रेमिका जा रहे हैं, सचमुच का हाथ पकड़ा है, लेकिन हमारे भाव शुद्ध है, तो हम कहते हैं किसके बच्चे होंगे ये, कितने सुंदर भाई बहन है ये। हमको वो दोनों की शकल एक ही नजर आती। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, कुछ सालों के बाद दोनों की शकल भी मिलने लग जाती है। वो न जाने किस घर की कहाँ की आ रखी है, और वो फिर क्या हो जाती है, उसी घर परिवार के जैसे बन जाती है। आप जो है उधर वालों के साथ उसकी गणना नहीं कर सकते, वो आपके इस परिवार की पहचान बताता। कृष्ण और दाऊ को देखा, जिसने जैसे देखा, रसो वेशा 10 रस है। हिंदी साहित्य में 10 रस ज्यादातर पढ़ाए 9 ही जाते हैं। 10वां भक्ति रस कहा, इससे सांप्रदायिकता की बू आती है। तो भक्ति भावना से ओतप्रोत कमी पढ़ाया जाता है। तो ये 10 के 10 रस भगवान में कैसे दिख रहे हैं? मल्लानाम असनिर्णनरवर, मल्लानाम असनिर्णनरवर, श्रेणा स्मरो मूर्तिमान, गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजा, शास्त्र सपीतृ शिशु। मल्लानाम, जो बड़े बड़े पहलवान थे, उन्होंने कृष्ण और दाऊ को देखा, उनकी लंगोट ढीली पड़ गई। मल्लानाम असनिर्णनरवर,
पहलवानों ने देखा यह है रौद्र रस। कंस के हितैषी कुछ दुष्ट राजा आए हुए थे, उनको होने लगी घबराहट। यह है वीर रस। स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, वहां स्त्री समुदाय भी है। और उन्होंने देखा, अरे वाह, साक्षात कामदेव आ रहे हैं। यह श्रृंगार रस। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितृ शिशु। वहां बच्चे भी थे, दंगल देखने गए। बच्चों ने देखा हमारे साथ गिल्ली डंडा खेलने वाला एक और आ गया। यह हास्य रस। जो वहां साधारण जन बैठे थे, उन्होंने कहा यह तो महा आश्चर्य है, यह अद्भुत रस। जो प्रौढ़ थे, माता पिता की उम्र के, उन्होंने कहा यह तो हमारे बच्चों की तरह दिख रहा है। यह है वात्सल्य रस। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम। जो ऊपर मचान पे मामा जी बैठे हुए हैं, उनको दिख रहा है कि भैंसे में बैठ के यमराज आ रहा है। ये भयानक रस है। जो अज्ञानी है, मार काठी जिनको पसंद है, उन्होंने भी जो है काल चक्र को महाकाल स्वरूप में देखा भगवान को। ये विभत्स रस है। और जो योगी है, तत्त्वं परम योगिना, योगियों ने देखा जो हम साधना करते हैं उसका सार तत्व आ रहा है। ये शांत रस। विष्णु नाम परदीवितीति विदितो रंगम गता साग्रध। और जो विष्णुवंशी अपने भाई बंद है, उन्होंने कहा हमारा कुल देवता आ गया। ये भक्ति रस है। 9 के 9 रस जो है भगवान में दिखे। अब हो गया दंगल। पहले तो जनता जनार्दन ने मना किया। उन्होंने कहा तो मासूम बच्चे, और कहा ये बड़े बड़े पहलवान। अब पहलवान में कौन है? चाणू, मुष्टिक, कूप, सल, तोशल। अब फिर गए दोनों भाई। चाणूरो मल्लवीरस्तदन निपगरा मुष्टिको मुष्टिशाली। एक भाई एक के साथ दूसरा दूसरे के साथ, इधर पटकनी दी उधर पटकनी दी। त्वाम रामं साविपीदि झट झट दिमिथो मुष्टिपाताति रुक्षम्। जब जो है मुष्टिक का प्रहार किया तो रुधिर बमन करने लगे। ऊपर बैठा हुआ कंस घबरा रहा है, अरे क्या हुआ? और जो जनता जनार्दन है वो ताली बजा रही, आनंदित हो रही। अरे वाह, इन बच्चों ने तो बड़े बड़े महारथियों को पटकनी दे दी। चाणूरे मुष्टिकी कूटी सली तो सल के हते सहसा प्रदुर्दुर्मुल्ला सर्वे प्राणा परिप्सव। कुछ तो भाग गए। अरे अब कृष्णचंद्र दौड़े कहा? मचान की ओर। पकड़ा मामा को, घुमाया हवा में और पटकनी दी धरती पे। कृष्णा पुनस्तान सकला निहत्य निग्रेय कंसं विनिपात्य भूमा स्वयं च देहे विनिपत्य तस्य हत्वा तयोर्व्यां निचकर्ष कृष्ण। उसकी छाती में बैठ गए और उसके मुख पे जो है मुष्टिक का प्रहार करने लगे, जब तक उसके प्राण शरीर से बाहर नहीं निकले। जब कोई आतताई मारा जाता है ना,
तो स्वतः ही जो है घंटियां बजने लगती है, मृदंग बजने लगते हैं, संगनाद होने लगता है, और जो अग्निशाला की अग्नि होती है वो स्वतः ही प्रज्वलित होती है। बप पुण्यास्तथा वाता सुप्रभु दिवाकर जज्जलिश्चाग्नया शांता शांता दिग्जनितश्वना। स्वतः ही अब दौड़े दौड़े दोनों भाई कहाँ गए? कारागार में। वहां माता पिता बंधन में है। सबसे पहले नाना जी को खोला, तब अपनी माँ को, पिताजी को। माँ रोती हुई कहती है, देखो कितनी अच्छी बात कहती है माँ। साधारण माँ नहीं है वो, भगवान की माँ है। कितनी सुंदर सीख देती है। कहती है बेटा, सपिता साच जननीयो पुष्लिंता स्वपुत्रव शिशुं बन्धुभिरुसृष्टा न कल्पे पुष्परक्षणे। माँ कहती है, मैं नहीं हूं तुम्हारी माँ, ये नहीं तुम्हारे पिता, हम तो तुम्हें जन्म देने वाले मात्र में तो धोखनी मात्र हूं। बेटा अगर हमारे लिए कोई कमी हो गई तुम्हारे द्वारा तो कोई बात नहीं, तुमने हमारा ख्याल नहीं रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन नंद और यशोदा का हमेशा ख्याल रखा। तुम्हारे असली माता पिता वही है। अरे हमें तो अब वो चेहरा भी एक धुंधली स्मृति हो गई जब तुम पैदा हुए थे, और उन्हीं के पास तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण साल रहे। उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया, अपने कंधे में बैठ के सारी दुनिया दिखाई। तो तुम्हारी असली माँ है यशोदा, तुम्हारे असली पिता है नंदराय। माँ बड़ी प्रसन्न होती है, आज मेरी संतान मेरी आंखों के सामने है। अब पूछते हैं कहां तक पढ़ लिया। देखो माता पिता को सबसे पहले बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। कहां तक पढ़ा? दोनों ने कहा हम तो कभी विद्यालय गए भी नहीं। एक बार माँ ने भेजने की कोशिश की तो हमने झगड़ा कर दिया। तो यहाँ जो है पिताजी ने पहले दोनों को उज्जैन, अवंतिका, वहां सांदीपनि जी के आश्रम में जो है पढ़ने भेज दिए। 64 दिन रहे और 64 विद्याएं सीखी। अथो गुरुकुले वास मिच्छन्तावुपजग्मतु काश्यं सांदीपनिं नाम हवंती पुरवासिन। ये उज्जैन की नगरी में गुरु है सांदीपनि। इन्होंने जो है दोनों भाइयों को 64 विद्या में अहोरात्रि चऊ षष्ट्याम, यहाँ जो है संयतो तावती कला, 64 विद्या परिपूर्ण हो गए। अब आई गुरु दक्षिणा की बारी। गुरुजी दक्षिणा क्या चाहिए? गुरुजी ने कहा नहीं, जो योग्य शिष्य रहता है उससे जो है दक्षिणा लेने का मन नहीं करता, क्योंकि उसके भाव इतने अच्छे रहते हैं कि गुरुजी जो है उस शिक्षा को, उस दीक्षा को इस धन में नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन जो गुरु पत्नी है वो सामने रोती है। भगवान पूछते हैं आप बताओ? गुरुजी कुछ नहीं ले रहे। कहा बेटा जब से तुम आए हो तुम में मैं अपने बच्चे की छवि देखती हूँ। मेरे एक बेटा था पुनर्दत्त, अब वो एक दिन खेलने गया, उस दिन से गायब हो गया।
कोई बात नहीं, अगर दुनिया में नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम हमें पता तो चल जाए हमारा बच्चा है कि नहीं दुनिया में। उसका जीवित या मृत जैसा भी शरीर मिले, अगर उसको ले आओ तो हमारी गुरु दक्षिणा है। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधित्य शविस्तरम तस्मै प्रादात वरम पुत्रम मृतम पांचजनोदरात्। एक पांचजन्य नाम का असुर इनके बच्चे को ले गया था, भगवान ने उसे सुरक्षित वापस किया। अब आते हैं भगवान मथुरा नगरी वापस, और मथुरा पे जो है कंस का ससुर एक बार नहीं 17 बार आक्रमण करता है। अश्वपृष्ठे गजस्कंदे रथोपस्थित कोविदा मुमुचो सर्वर्षाणि मेघा अदृश्य को यथा। क्या इस अक्षोणी सेना सहित, कोई घोड़े पे, कोई हाथी पे, कोई पैदल सेना, कोई रथ सहित अस्त्र शस्त्रों की वर्षा, भगवान ने राती रात एक नगरी का निर्माण किया जो कहलाई द्वारिका। मथुरा वासियों को वहां व्यवस्थित कर दिया, और जरासंध को लगा कि मैंने जो है मथुरा को खंडित कर दिया, नष्ट कर दिया। अब है भगवान का एक मित्र, इसका नाम है उद्धव। ये देखता है कि भगवान आजकल जो खोए खोए रहते हैं, क्यों खोए रहते होंगे, आखिर क्या कारण होगा। तो भगवान से पूछता है, तो भगवान ने कहा क्या बताओ। कौन है? विष्णुना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्य बृहस्पति साक्षा उद्धव बुद्धिशतमा। बृहस्पति जी का बड़ा ज्ञानी शिष्य ये, और इसको ज्ञान का अहम है। तो भगवान ने कहा प्रासादे सा दिशि दिशि सा पृष्ठता सा पुरा सा पर्यंके सा पथि पथि सा दद्धि योगा तुरस्य। उठते बैठते मैं आंगन में रहूं, कहीं टहलूं, मुझे वो ही दिखाई देती। क्या कौन? अरे भगवान ने कहा वही गोपियां। कहा ये अच्छी बात नहीं है, तू राजा का बेटा राजकुमार, वो साधारण गोप कन्या है, तू उनके मुंह में फंस गया। भगवान ने कहा देख भाई, मैं तो बराबर का लेन देन रखता हूं, वो मेरा ध्यान करती है तो मैं उनका ध्यान करता हूं, वो मुझसे प्रेम करती है तो मैं प्रेम करता हूं। हाँ, अगर कोई उनको समझा दे, उसने कहा मैं समझा। और ये वहां जाता है, प्रेम लक्षण सट आहे प्रिय उसास दिगपाल स्वप्नहीन मुख पीत अरु लघु भोजन और बाल। इन्होंने कहा या पूर्वम हरिणा प्रयाण समये संरोपिता सालता साभूत पल्लविता चिरात कुसुमिता नेत्रांबुसीकीशरा विज्ञातम फलितेति हंत भवता तन्मूल मुन्मूलितम रे रे माधव दूत जीव विहगा क्षीणा कमालंबते। हमने प्रेम का अंकुर नहीं किया, अंकुरण किसने किया? कृष्णचंद्र ने। बीज उसने बोया, हमने तो केवल उसको खाद पानी दिया, अपने आंसुओं से उसका सिंचन किया। अब वो पौधा फलीभूत होने लगा तो बस हमने सोचा कि जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस पर जो है फूल लगेंगे, फल लगेंगे,
लेकिन हे माधव के दूत, तुम आए और तुमने ये पौधा उखाड़ दिया। प्रीति की रीत न जाने सखी, माधुपुरी दूत विचित्र बड़ा, सगुण से अनजान लगी, गुणगान करे नित निर्गुण का, ज्ञान की पोथी पढ़ाए हमें, पहचान स्वयं की कुकर न सका। कहता है माधो को भूल जाए, कैसा ये मित्र है माधव का, कैसा ये मित्र है माधव का। चले कहा जहां उद्धव जी पहुंचे हैं, गोपियां क्या कह रही है, और ये आ कहाँ गए हैं, इन्हें खुद नहीं पता हम कहाँ आ गए हैं। कहा घन श्याम ने उधो, वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को तो जरा थोड़ा तो समझाना, विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आहे भर भर के, रो रो के ये कहती है, प्रेम जगत का सार मनवा, प्रेम जगत का सार, जगत का सार मनवा, प्रेम जगत का सार, प्रेम जगत का सार मनवा, प्रेम जगत का सार, प्रेम जगत का सार मनवा, प्रेम जगत का सार, भक्त वत्सला लाडली, श्यामा परम उदार, निज रस कन सुखकारिणी, जय जय रस आधार, प्रेम जगत का सार मनवा, प्रेम जगत का सार, प्रेम जगत का सार मनवा, प्रेम जगत का सार, सोच समझ कर कीजिए, प्रेम नहीं आसान, तन मन धन सबका यहाँ करना पड़ता दान, प्रेम कृष्ण की बांसुरी, प्रेम राधिका नाम, पावन सच्चा प्रेम यूं, जैसे चारों धाम, प्रेम
करके अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियाँ जो ज्ञान बल को कम बताती है,